आज हम टेक की दुनिया के एक ऐसे सवाल को सुलझाने वाले हैं जो अक्सर लोगों को परेशान करता है। जब भी कोई ड्राइव फॉर्मेट करने जाते हैं तो ये 3 नाम सामने आते हैं, FAT32, एक्सफैट और NTFS। तो इनमें से चुनना कौन सा है? चलिए इसी को समझते हैं। ये स्क्रीन हम सबने देखी है ना? एक पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव फॉर्मेट करते वक्त ये 3 ऑप्शन सामने आ जाते हैं और हम बस सोच में पड़ जाते हैं कि भाई इनमें फर्क क्या है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फाइल सिस्टम आखिर होता क्या है। इसे एक डिजिटल लाइब्रेरियन की तरह समझा जा सकता है। सोचिए, जैसे एक लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में किताबों को सही तरीके से रखता है ताकि वो आसानी से मिल जाएं, बिल्कुल वैसे ही फाइल सिस्टम किसी भी स्टोरेज डिवाइस पर डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पुराने और शायद सबसे जाने पहचाने फाइल सिस्टम से, जिसका नाम है FAT32। फैट सिस्टम की शुरुआत हुई थी 1977 में। और जरा सोचिए, इतने साल बाद भी अपनी सिंपल बनावट और जबरदस्त कंपैटिबिलिटी की वजह से ये आज भी पेन ड्राइव्स और दूसरे छोटे डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। कमाल है ना? तो इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो है इसकी यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी। मतलब गेमिंग कंसोल हो, स्मार्ट टीवी हो या कोई पुराना कंप्यूटर, ये सब पर काम करता है। पर इसके नुकसान भी उतने ही बड़े हैं। एक तो इसमें सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है, और दूसरी इसकी एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है। और वो लिमिट है 4 GB की। जी हाँ, FAT32 पर 4 GB से बड़ी कोई एक फाइल स्टोर ही नहीं की जा सकती। अब आज के ज़माने में जहाँ HD फिल्में और बड़े बड़े गेम्स होते हैं, ये लिमिट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए फाइल सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ी। तो FAT32 की इन कमियों को दूर करने के लिए मार्केट में आया इसका सक्सेसर NTFS। ये एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है। NTFS का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और ये नाम इसे बिल्कुल सूट करता है। ये बहुत एडवांस्ड है। इसमें इंक्रिप्शन, परमिशंस जैसे तगड़े सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं। साथ ही इसमें जर्नलिंग नाम की एक कमाल की चीज़ होती है। इसका मतलब ये है कि अगर अचानक से लाइट चली जाए या सिस्टम क्रैश हो जाए तो ये डेटा को करप्ट होने से बचाता है। पर एक दिक्कत है, इसकी दुनिया ज़्यादातर विंडोज़ तक ही सीमित है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? किसी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन ड्राइव होती है, यानी C ड्राइव, वो NTFS पर ही चलती है। साथ ही सर्वर्स और कंप्यूटर्स के अंदर लगी इंटरनल हार्ड ड्राइव्स के लिए भी यही डिफ़ॉल्ट चॉइस है। तो निचोड़ ये है कि ये बहुत मजबूत और सेफ है, पर ये विंडोज़ का ही खास दोस्त है। तो अब हमारे पास एक सिचुएशन है। एक तरफ है FAT32, जो चलता तो सब पर है, लेकिन 4 GB से बड़ी फाइलें नहीं संभाल सकता। दूसरी तरफ है NTFS, जो बहुत पावरफुल है, लेकिन सिर्फ विंडोज़ पर ठीक से काम करता है। तो इन दोनों के बीच के गैप को भरने के लिए आया EXFAT, एक्सफैट, जिसका पूरा नाम है एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल। इसे 2006 में लॉन्च किया गया था और इसे खास तौर पर पेन ड्राइव्स और SD कार्ड्स जैसी फ्लैश स्टोरेज के लिए बनाया गया था। इसका मकसद एकदम सीधा था, FAT32 की तरह सिंपल रहना, लेकिन उस 4 GB वाली लिमिट को हमेशा के लिए हटा देना। तो एक्सफैट में क्या मिलता है? असल में ये दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीज़ें एक साथ ले आता है। मतलब बड़ी फाइलों के लिए सपोर्ट भी है और साथ में विंडोज़ और मैक दोनों के साथ बढ़िया कंपैटिबिलिटी भी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें NTFS वाली एडवांस्ड सिक्योरिटी और जर्नलिंग जैसी चीज़ें नहीं मिलती। अच्छा, तो अब जब तीनों के बारे में जान लिया है तो चलिए अब इनका एक आमने सामने का मुकाबला करते हैं। देखते हैं कौन किस में बेहतर है। पहला मुकाबला है FAT32 और NTFS के बीच। यहाँ सीधी सी चॉइस है, सादगी और कंपैटिबिलिटी चाहिए या फिर सिक्योरिटी और पावर। ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। दूसरा मुकाबला है NTFS और एक्सफैट के बीच। यहाँ चुनना पड़ता है सिस्टम की मजबूती और विश्वसनीयता या फिर अलग अलग डिवाइसेस पर फाइलें ले जाने की आसानी, यानी पोर्टेबिलिटी के बीच। तो ये रही पूरी तस्वीर एक साथ। फाइल साइज की लिमिट, एक्सफैट और NTFS में कोई टेंशन नहीं। सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी, यहाँ तो बाजी NTFS ही मारता है। और जब बात आती है कंपैटिबिलिटी की, तो FAT32 का कोई मुकाबला नहीं, हालांकि एक्सफैट भी काफी करीब है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इस सारी जानकारी का असल दुनिया में क्या इस्तेमाल है? मतलब कब कौन सा फाइल सिस्टम चुनना चाहिए? चलिए इस पर बात करते हैं।
इसका एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। अगर कोई ऐसी ड्राइव बनानी है जो किसी भी पुराने या नए कंप्यूटर पर चलानी हो, जैसे कि कोई बूटेबल पेन ड्राइव, तो FAT32 सबसे बेस्ट है। विंडोज़ कंप्यूटर की मेन हार्ड ड्राइव या इंटरनल स्टोरेज के लिए सोचना ही नहीं है, सीधा NTFS। और अगर कोई बड़ी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जिसे विंडोज़ और मैक दोनों पर इस्तेमाल करना है, तो XFAT ही वो जवाब है जिसकी तलाश थी। और अगर ये सब कुछ बस एक लाइन में याद रखना हो तो ये रहा सिंपल सा फॉर्मूला। FAT32 यानी सादगी और कंपैटिबिलिटी, XFAT मतलब बड़ी फाइलें और क्रॉस प्लेटफॉर्म की आज़ादी, और NTFS मतलब विंडोज़ के लिए टॉप क्लास सिक्योरिटी और पावर। तो अगली बार जब कोई ड्राइव फॉर्मेट करने का ऑप्शन आए तो कंफ्यूजन नहीं होगा, बल्कि एक सही और सोचा समझा फैसला लिया जाएगा।